बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए बेहतरीन कीवर्ड्स को कैसे तलाश किया जाता है। आपने गूगल को ओपन करके यहाँ पर सर्च करना है ads.google.com। आपको कुछ ऐसी विंडो शो होगी और आपने स्टार्ट नाउ के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। चूंकि मैं ऑलरेडी यहां पर साइन इन हूं, आपको यहां पर मेरा ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है। बट जब आप वेरी फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का ये दो ऑप्शन नजर आएंगे। आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड लिखकर ओके कर देना है। उसके बाद आपको ये ऐसा ऑप्शन नजर आएगा, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। इसको आपने क्लिक करना है। जब आपने इसको क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन होगी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन को आपने क्लिक किया तो यहां पर क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक ऐसी विंडो शो होगी जिसमें वो पूछेगा कंफर्म योर बिजनेस इन्फो, बट आपने यहां पर नो डोंट इस ऑप्शन को क्लिक किया और सबमिट कर दिया। देन कांग्रेट्स, यू आर ऑल डन। एक्सप्लोर योर अकाउंट, इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहां पर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स का ये ऑप्शन नजर आएगा। इसको आपने जब क्लिक करना है तो यहां पर आपको काफी सारी टूल्स एंड सेटिंग्स के हवाला से नजर आएंगे ऑप्शंस, बट आपने कीवर्ड प्लानर को क्लिक करना है। तो यहां पर है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसको आप क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने एक ऐसी न्यू कीवर्ड्स के हवाला से एक विंडो या इंटरफेस शो होगा। अभी यहां पर पाकिस्तान लिखा आपको नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं और आपकी वेबसाइट पर जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपकी कुछ भी प्रोडक्ट है, आप उसको विद इन पाकिस्तान सेल कर रहे हैं, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान से हटके ग्लोबली तौर पर यानी कि वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने यहां पर ये जो क्रॉस का निशान आपको शो हो रहा है, इसको क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देख सकेंगे ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके साथ मस्कत, दुबई, बहरैन, कुवैत, यानी कि आपको पूरी दुनिया का ये नक्शा शो होगा। आप इसको इस तरह मिनिमाइज करके देख सकते हैं। ये आपको वर्ल्ड वाइड जो सा मैप शो होगा, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर ग्लोबली है तो आपकी वेबसाइट शो होगी वर्ल्ड वाइड। सो आपने इसको क्लिक किया, उसके बाद आपने सेव के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसका मतलब कि आपने पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। अभी आपकी वेबसाइट का जो वजूद है वो ग्लोबली है। सो आपने भी यहां पर जो भी कीवर्ड लिखेंगे वो कीवर्ड के जो रिजल्ट्स हैं आपको ग्लोबली तौर पर दिखाई देंगे। अभी आपने यहां पर वो कीवर्ड यहां पर लिखना है जो कि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड है, या जो आप चाहते हैं कि ये कीवर्ड मेरा है और मुझे बेस्ट कीवर्ड मिल जाए ताकि उन कीवर्ड्स को मैं अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल करूं और मेरी वेबसाइट रैंक हो। मैं यहां पर सपोज लिखता हूं ऑनलाइन बैग शॉपिंग। मैं सपोज मैंने ऑनलाइन बैग शॉपिंग लिखा और गेट रिजल्ट्स को क्लिक कर दिया। सो
अभी मुझे मेरे इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको यहां से इसकी विड्थ थोड़ी आप ज्यादा कर दें तो आपको यहां पर डिफरेंट तरह के कॉलम्स मिलेंगे। जैसा कि पहला है कीवर्ड का। अभी देखिए कि जो मैंने कीवर्ड लिखा है वो कीवर्ड और उसके रिलेटेड कीवर्ड जो लोग लिखकर सर्च करते हैं वो तमाम कीवर्ड्स यहां पर मुझे शो होंगे। ये पहले दो कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेस कि एक महीने में औसतन कितनी सर्चेस होती है। अभी ये जो ऑनलाइन बैग शॉपिंग है इसकी जो मंथली सर्चेस है एवरेज वो 10,000 से 1 लाख तक है। सो ये कीवर्ड एक बेहतरीन कीवर्ड होगा। इसके बाद एक और कीवर्ड है जैसा है ब्रांडेड हैंडबैग्स ऑनलाइन 1,000 से 10,000 तक। और इसी तरह एक और कीवर्ड है हैंडबैग्स ऑनलाइन, मतलब ये भी एक कीवर्ड आइडियाज़ है और ये भी लोग लिख के सर्च करते हैं और इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो 10,000 से 1 लाख तक है। इसी तरह मज़ीद कीवर्ड्स आपको नज़र आएंगे। मैं ये जो वेरी फर्स्ट कीवर्ड है इस कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करके ओपन करता हूँ। आप यहाँ पर देखें मैंने इस कीवर्ड को ओपन किया तो मुझे इसके रिलेटेड कुछ यहाँ पर वेरी फर्स्ट पेज पर जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मुझे जो से है टॉप 8 रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर मिले हैं मेरे इस कीवर्ड्स के रिलेटेड। और यहाँ पर दो तरह की गूगल क्रोम एक्सटेंशंस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एक तो है SEO क्विक, चूँकि हम SEO कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस कि हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक रीच आए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। अभी आपको मैं बताता हूँ आपने एक्सटेंशन ऐड कैसे करनी है। हमने इस पर एक लेक्चर भी मैंने अपलोड किया है कि एक्सटेंशन को कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पर आपको 3 तरह के ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स को क्लिक किया तो आपने लेफ्ट साइड पर एक्सटेंशंस के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इस वक्त जो आपके सामने एक्सटेंशंस इस वक्त आपने ऐड की हैं अपने क्रोम में वो आपको नज़र आ रही हैं। हमने अपने इस SEO के लिए 2 एक्सटेंशंस को यहाँ पर ऐड करना है। पहली एक्सटेंशन है SEO क्विक और सेकंड है मोज बार। ये 2 तरह की एक्सटेंशन है, आप चाहें इन दोनों को कर लें या इन दोनों में से कोई एक कर लें। SEO क्विक ये एक बेहतरीन एक्सटेंशन समझी जाती है और मोज बार भी एक बेहतरीन एक्सटेंशन है। आप एक नई एक्सटेंशन को जब ऐड करेंगे तो आपने इन 3 लाइंस यानी कि मेन मेन्यू को क्लिक करना है और नीचे इसके है ओपन क्रोम वेब स्टोर, इसको क्लिक कीजिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो सा है उसका नाम लिख देना है, जैसा कि SEO QUIK। मैंने SEO क्विक लिखा, क्लिक किया तो आप देखें कि इसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर ऑप्शंस होंगे या जो रिजल्ट्स होंगे वो मुझे मिलेंगे। बट ये एक्सटेंशन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। आप यहाँ पर देखें कि ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। और इसी तरह मोस बार, और इसी तरह मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ मोस और मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें मोस बार को आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है। आपने बस क्लिक करना और ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ये 2 तरह की एक्सटेंशन आपने लाजमी ऐड करनी है। अभी इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये देखिए मैंने अभी लिखा है इस वेबसाइट को जब मैंने ओपन किया तो जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो इस वेबसाइट के मुताल्लिक मुझे मुकम्मल तौर पर जो सा है वो डाटा मिल जाएगा। ये कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी कितनी है, तो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर मुझे पता चल जाएगा। चूँकि ये एक Daraz.pk ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से एक वेबसाइट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है। जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है वो कीवर्ड मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अभी आप यहाँ पर देखें कि ये जो SEO क्विक अभी ये मुझे इसके रिजल्ट्स दे रहा है, यानी कि गूगल पर
जो इसका इंडेक्स है वो 5.36 मिलियन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी गूगल पर कितनी रैंकिंग है। आप इसकी रैंकिंग का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह आप इसके SEM रश बैकलिंक्स देख सकते हैं, कितने बैकलिंक्स हैं। और इसी तरह आपको मज़ीद इसकी सब डोमेन बैकलिंक्स 3.91 मिलियन है। इन सबको इंशाल्लाह हम इन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करें और इसको आप समझें। इसी तरह ये एक और है, जैसा गूगल पर लोग सर्च करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह अमेरिका में भी एक सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग। ये अमेरिका में भी है, ये चाइना में भी है, और अदर कंट्रीज़ में बिंग पर लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। और बिंग पर भी इसका इंडेक्स आपको मिलेगा, बिंग पर कितनी सर्च है इसकी, गूगल पर कितनी सर्च है, तो इसी तरह इसका रैंक भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो आपने एक्सटेंशंस अपने क्रोम में ऐड करनी है, तो आपको आपकी सर्चिज़ के अगेंस्ट वो आपको डाटा देंगे। देखें अभी जैसे कि वेबसाइट ये है store.pk, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखें कि इसके आपको मुकम्मल डाटा मिल जाएगा। इसका रैंक कितना है, इसका बिंग पर कितना रैंक है, इसका टोटल 1.24 मिलियंस है। तो इसकी मुकम्मल तौर पर आपको डिटेल मिल जाएगी, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा इसकी रैंकिंग के बारे में। एक होती पेज अथॉरिटी, एक होती डोमेन अथॉरिटी। पेज क्या है, जैसा कि अभी ये store.pk, अभी ये एक मुकम्मल एक पेज है, शॉप वोमेन हैंडबैग्स ऑनलाइन पाकिस्तान, ये पेज है। इस पेज की अथॉरिटी कितनी है। इसी तरह डोमेन अथॉरिटी क्या है, store.pk, ये है डोमेन। इस डोमेन की अथॉरिटी क्या है। सो सम टाइम्स जो SEO क्विक है, ये आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी भी बता देता है। और इसी तरह जो सी दूसरी एक्सटेंशन है मोज़बार, जब ये एक्सटेंशन को भी आप ऐड करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपको जस्ट उसकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी बता देगा। पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी अगर यहाँ पर 25 से कम है तो आपने उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि उसमें अ लिटिल बिट चेंजिंग्स करके। सो इसका भी हमने देख लिया है। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कीवर्ड लिखी जाने हैं और यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट्स मिली जाने। आपने एक काम करना है, आपने MS एक्सेल इसको आपने ओपन कर लेना है। MS एक्सेल को इस MS एक्सेल को आपने ओपन क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो आपने यहाँ पर कीवर्ड देखने हैं, जिन कीवर्ड्स की मंथली सर्चेज बेहतरीन है, आपने उनकी एक लिस्ट यानी कि उनकी एक फहरिस्त आपने बना लेनी है। अभी जैसे कि मैं एक यहाँ पर ब्लैंक ओपन करता हूँ, ये मैंने अभी ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल अपने स्टोर का नाम लिख लेना है या वेबसाइट का, और यहाँ पर एक कॉलम में आपने यहाँ पर लिखना है कीवर्ड, यहाँ पर आपने कीवर्ड्स लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख देना है वॉल्यूम। अभी ये दो आपने कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं, कीवर्ड्स और वॉल्यूम। अभी यहाँ पर आप देखें कि आपको ये पहला कीवर्ड जिसकी 10,000 से 1 लाख तक मंथली एवरेज सर्चेज है, इस कीवर्ड को कॉपी किया और इस एक्सेल में यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर दिया। अभी वो कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सो इसको फिर आपने मज़ीद एडिट कर लेना है, इसकी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी कर देनी है और इसका आपने जो सा है वो विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। सो इसके बाद इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 10,000 से 1 लाख। इसको भी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दें। सो इस तरह आपने एक फहरिस्त बना लेनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जब आपने यहाँ पर ये काम कर लेना है, सो आपने यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आप देखते हैं कि इनकी जो मंथली एवरेज सर्चेज है वो बेहतर आपको शो हो रही है, आपने उन्हीं कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लाकर उनको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद फिर आपने देखना है उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी उसकी सर्चेज है, उसकी सर्चेज को आपने यहाँ से
कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। इस तरह आपने वो तमाम कीवर्ड्स लिख लेने हैं और उनके वॉल्यूम्स यानी कि कितना कितना लोग उनको मंथली एवरेज सर्च करते हैं। ये आपके पास एक बेहतरीन तरह की एक शीट बन जाएगी। तो आप उसको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी। जैसा कि अभी यहाँ पर अगर मैं इसी कीवर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने इस कीवर्ड को यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर लाकर मैंने इसको जब पेस्ट कर दिया तो आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही आपको वेरी फर्स्ट पेज पर आपको ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, टॉप 10 या टॉप 5 जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको भी आपकी वेबसाइट भी जो सी है वो वेरी फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी और लोग उसको देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कीवर्ड्स, बेहतरीन कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड्स जो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएं, उन कीवर्ड्स को कैसे तलाश करना है गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से, और फिर उन कीवर्ड्स की आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कैसे एक डिटेल लिखनी है, उन कीवर्ड्स को निकाल के कैसे लिखना है, उनका वॉल्यूम लिखना है। देन वो कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के लिए बहुत मुआवन साबित होंगे। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद वेबसाइट के हवाला से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मज़ीद प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।